दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज मैं हूँ नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पे और यहाँ पे संपूर्ण दुनिया भर से उपासक उपासिका यहाँ पे आ रहे हैं और साथ ही साथ दुनिया भर से हमारे जितने भी पूजनीय भंती जी है नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पे वंदन नमन करने के लिए पहुँच रहे हैं। चलिए उनसे थोड़ा चर्चा करते हैं। वंदामी भंती जी। जी भंती जी, कहाँ से आए आप? अभी आए दिल्ली से। जी, क्या कहना चाहोगे? अभी धम्मचक्र परिवर्तन दिन अभी कुछ ही दिन बाकी है। अभी धम्मचक्र परिवर्तन दिन का जो माहौल रहता है पूरे महाराष्ट्र भर नहीं तो पूरे भारत भर में सबसे बड़ा जो माहौल रहता है वो नागपुर में दीक्षा भूमि में रहता है, क्योंकि उसका कारण भी ऐसा ही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पुण्य पावन जो विजयादशमी के अवसर पर धम्म दीक्षा ली, तो उस पार्श्वभूमि पर हमें ये बौद्ध धर्म के अनुयायी जो वो बाबा साहब के माध्यम से बुद्धिज़्म में बाबा साहब की दीक्षा के बाद आए, तो वो सब मिलके बहुत बड़ा ये धम्म दीक्षा दिन का आयोजन करते हैं और बहुत बड़ा उत्सव महोत्सव ये बनाते हैं। और इस साल हमें बहुत बड़ा अवसर मिला है कि हम ये पावन पवित्र दीक्षा भूमि के इस कार्यक्रम में एक सहभागी होकर इसका आनंद ले सकें। भंते जी, यहाँ पे दुनिया भर से, यानी इसको एक ज्ञान का सागर भी कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किताबें दीक्षा भूमि से ही जाती है, तो उस बारे में क्या कहना चाहूँगी? बिल्कुल किताबें जाती है, इसका भी बहुत बड़ा अर्थ है, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और ज्ञान की बातें हमें सीखने का अवसर किताबों से मिलता है। और इस दिन में हमारे जितने भी अम्बेडकर अनुयायी होंगे, बौद्ध अनुयायी होंगे, वो पसंद करते हैं कि हम जब दीक्षा भूमि विजयादशमी के अवसर पे जाए तो हम इधर से कुछ ना कुछ लेके हमारे घर में जाए, तो वो सब ज्ञान का सागर लेके पुस्तकों के माध्यम से वो जाते रहते हैं। भंते जी, मैं आपके साथ धम्मध्वज यात्रा से जुड़ा हूँ और आपने संपूर्ण महाराष्ट्र में काफ़ी जगह सभाओं में थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको क्या अनुभव? अभी जो धम्म यात्रा महाराष्ट्र में हुई है उसकी शुरुआत ही ये क्रांति, इस यात्रा का आयोजन जो था वो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के हेतु, उसको समर्थन के हेतु, जागृति का हेतु लेके हम महाराष्ट्र में ये धम्मध्वज यात्रा लोगों के साथ संवाद करने के लिए निकले। और हमें बहुत ही आपके माध्यम से बताने के लिए आनंद हो रहा है कि इस विषय को लेके अभी पूरी महाराष्ट्र जागरूक है। महाराष्ट्र के सभी अनुयायी, बौद्ध अनुयायी, उपासक उपासिका, अम्बेडकरवादी मिशन में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, सभी लोग अभी इस विषय पे बहुत जागरूक हुए हैं। और ये यात्रा के माध्यम से एक और बड़ा भर मिला है उसमें कि ये लोगों तक संदेश जा सके कि हमारे बौद्ध समाज में सबसे बड़ा जो अभी तक का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत है, ये लोगों को अभी तक कुछ मालूम नहीं था। जो लोग रहते हैं ना नॉर्मली, उन लोगों को इतना पता नहीं था। ये यात्रा के माध्यम से, आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से ये लोगों तक घर घर में जा रहा है। तो आप सभी को भी बहुत मंगल कामनाएं कि आपके माध्यम से भी लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि अभी बौद्धों का जो सबसे बड़ा असंवैधानिक जो अन्याय हुआ है, ये महाबोधि महाविहार का जो एक्ट है 1949 का एक्ट जो है वो रद्द करने के लिए अभी ये जो लड़ाई लड़ने वाले उसकी तैयारी करने के लिए, जन जागृति करने के लिए यात्रा थी। भंते जी, अभी भंते विनयचार्य जी ने जो 12 फरवरी को आह्वान किया है कि चलो दिल्ली में कुछ करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी जस्ट हम दिल्ली से ही आ रहे हैं नागपुर में, तो दिल्ली में कल हमारी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। जो एनसीआर है, दिल्ली के आजू बाजू के सक्रिय जो अम्बेडकरवादी मिशन पे कर रहे कार्यरत युवा संगठन है, कई संगठन है, उस संगठनों के साथ हमारी कल जो उसके प्रमुख हैं उनके प्रमुखों के साथ कल मीटिंग हुई है और वो भी बहुत सक्रिय इस विषय को लेके। उनका यही कहना है कि जो अम्बेडकर मिशन है, जो अम्बेडकरवादी के लोगों के लिए जो मिशन पर बाबा साहब का काम करना है, उसके लिए हम सब इकट्ठा होने के लिए तैयार है। तो लगभग बहुत बड़ी तैयारी ये शुरू है, क्योंकि दिल्ली में अभी ये जो आंदोलन है इसको गतिमान करने के लिए, केंद्र सरकार को समझाने के लिए अभी सभी लोगों के साथ हमें 12 फरवरी को जो विनयचार्य बनते ने आह्वान किया है, उस विषय को महाराष्ट्र भी बहुत सारा उसको सपोर्ट कर रहा है। महाराष्ट्र से भी कई अन्य शहरों से बौद्ध उपासक इसको लेके 12 फरवरी को मुंबई अपना दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आप सभी को भी आह्वान है कि आप भी इस विषय को समझे और इसकी गंभीरता समझे। 12 फरवरी को हमें महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए दिल्ली जाना है। जी जी, अभी 2 दिन बाद धम्मचक्र परिवर्तन दिन है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता को यही मैसेज इस साल रहेगा कि आप दीक्षा भूमि आ रहे हो या अपने अपने शहरों में ये धम्म दीक्षा दिन, अशोक विजयादशमी दिन आप बना रहे हो,
तो इस गंभीरता से बनाओ इस साल की हमें अभी हमारे बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी जो दिक्कत है महाबोधि महाविहार की, तो इस विषय में हम सक्रिय रहे कि ये मूवमेंट जब तक पूरी होती नहीं है, ये सब नियंत्रण बौद्धों के पास आता नहीं है, तब तक हमें चुप बैठना नहीं। इस मूवमेंट को लेके इस साल यही संकल्प करना है विजयादशमी, क्योंकि विजयादशमी दिन ये है कि हम बौद्ध बने और जागरूकता से अभी हमें बौद्ध बनना है। अभी तक इतनी जागरूकता नहीं थी हमारे अंदर, अभी ये माध्यम से जागरूकता लाना, इस साल की विजयादशमी धम्म दीक्षा दिन के अवसर पर हमें जागरूकता लाना है कि हमारा बौद्धों पे जो अन्याय हो रहा है उसको अभी हमें ख़त्म करना है और हमें संवैधानिक रीत से ये आंदोलन भी जीतना है, ये संकल्प लेके अभी हमें काम करना है। धन्यवाद भंते जी। नमो बुद्धाय। जैसे कि दोस्तों भंते विनयचार्य जी ने 12 तारीख को लाखों की संख्या में 12 फरवरी को दिल्ली में कुछ करने का आह्वान किया है, तो आप भी भारी संख्या में दिल्ली में ज़रूर पहुंचिए। नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम।